अगला टॉपिक हम सीखेंगे। हमने हमेशा ये बात को देखा है कि वचन कहता है, मत्ती रचित 6 अध्याय के 24 से 34 वचन में आप देखेंगे, वहाँ पर लिखा है धन और परमेश्वर की सेवा आप नहीं कर सकते। ओके, धन और परमेश्वर दोनों की सेवा इकट्ठे आप नहीं कर सकते। ओके, तो हमेशा ये एक संघर्ष होता है मसीहों के बीच में कि मैं जॉब करूं या नहीं, मैं सेवा करूं, मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करूं या नहीं, या मैं जॉब के लिए जाऊं। ओके, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जॉब करना, पैसे कमाने के लिए जाना, इसका मतलब धन का सेवा करना, ऐसा उनको लगता है। धन एक स्वामी है, ऐसा लिखा है ना वचन के अंदर, धन एक स्वामी है, धन एक स्वामी है और परमेश्वर एक स्वामी है। ठीक है, तो जो धन को स्वामी मानते हुए कमाएंगे धन, तो वो परमेश्वर को स्वामी नहीं मानेंगे। ओके, जो परमेश्वर को स्वामी मानते हुए काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो धन की सेवा नहीं कर सकते। ओके, आपको जॉब पे जाना या नहीं जाना, ये धन के सेवा के साथ कुछ भी कांटेक्ट में नहीं है। अगर आप मसीह में हैं तो मैं आपको ये सिखा रही हूँ। ओके, अगर आपको जॉब पे जाना है, बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, अगर आप मसीह हैं, आप फुल टाइम मिनिस्ट्री कहते हो अपने आप को, और आप अपने लिए कुछ इनकम सोर्सेस भी रखे हैं, और फिर आप जॉब कर रहे हैं, आप धन को भी कमा रहे हैं, तो आपको कोई भी इस प्रकार से अगर कह रहा है कि आप धन की सेवा और परमेश्वर की सेवा इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा रॉन्ग टीचिंग का सामना कर रहे हैं आप। ओके, क्योंकि धन की सेवा का मतलब क्या बनता है, पहले इसको समझ लीजिए। परमेश्वर भी स्वामी है और धन भी स्वामी है। जो शैतान ने यीशु मसीह को बोला था, अगर तू मुझे नमन करेगा तो इस संसार में, इस यूनिवर्स के अंदर, इस जगत के अंदर जो तू देख रहा है, ये ऐश्वर्य मैं तुझे दे दूंगा। ओके, ये नमन करना जो है, इसे कहा जाता है स्वामी की सेवा करना। ओके, तो अगर आप ये धन को देखेंगे कि जो शैतान के नमन करने के कारण लोगों ने जमा किए हैं, धन दौलत, रिश्ते, परिवार, शादियाँ, ओके, घर, ज़मीनें, जायदादें, ऐशो आराम, ओके, बिजनेसेस, नौकरियाँ, ओके, कुछ भी, ओके, औलादे, ओके, कुछ भी शैतान को नमन करने की वजह से प्राप्त किया है, तो वो लोगों का ऐसा है कि उनको रिचुअल्स करना पड़ता है, उनको कुछ बातों को पालन करना पड़ता है। उस पालन के कारण, उस स्वामित्व के मानने के कारण उनको वो ऐश्वर्य के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उसे कहा जाता है धन का सेवा। अब आप जॉब करने जाते हैं, जो भी आपका बॉस है, वो बॉस क्यों बना है? अगर वो परमेश्वर का नहीं है, तो वो किस मार्ग से उसने अपने बिजनेस को सेटल किया है? ओके, आप दुनिया भर के अंदर सब कुछ जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इनविजिबल रियाम के अंदर कुछ लेन देन करने की वजह से ही एस्टैब्लिश होता है। ओके, हम जो भी बड़े बड़े नामचीन ऐसे कंपनीज़ को देखते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, प्रोडक्ट्स, इंजीनियर्स, ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं, सब कुछ जो हम देखते हैं, वहाँ पर आप जॉब करने के लिए जाते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत बड़ा फॉर्म है, इसके अंदर काम करने के लिए जाएंगे तो एक अच्छी सैलरी आपको मिलती है, तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। क्या आप धन की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि धन की सेवा करना, इसका मतलब है शैतान को नमन करना,
शैतान की रिचुअल्स में उसको नमन करना, उस नमन के द्वारा आप जब उसके रिचुअल्स को पूरा करके डिमांड करते हैं उसको कि मेरे लिए तू ये मुझे दे, ओके, तब जाके वो सेवा होता है उसका, ओके। अगर वो आपके बॉस किसी भी कुछ भी कर रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, ओके। क्योंकि जब आपकी सैलरी आती है, जब आपके बिजनेस का प्रॉफिट निकलता है, जब आपका कुछ भी खेती का या फसल का कुछ भी आ जाता है, उसका पहला फल जब आप परमेश्वर को देते हैं, तब वो बाकी सब कुछ को शुद्ध कर देता है। तो आपका एंट्री पॉइंट शुद्धता का कहाँ पर है? टायत देने में है, थैंक्स गिविंग देने से, ओके, लव गिफ्ट्स देने से, ओके। तो ये प्रकार से हमारा परमेश्वर के एंट्री पॉइंट के अंदर आने के बाद पूरे यूनिवर्स के अंदर का कुछ भी चीज़ जब परमेश्वर के अंदर हम पहला आदर करके लेकर आके देते हैं, तब बाकी सब कुछ हमारा उसके पीछे से जो बाकी है वो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। हमने कहा धन की सेवा की, इसके लिए ऐसे रॉन्ग टीचिंग्स के पीछे नहीं जाना है, ओके। देखिए, मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मेरे बचपन से लेकर मैंने अभी तक कभी भी हार्ड वर्किंग नहीं किया है, ओके। हमारे घर के अंदर हमेशा हमारे मम्मी पापा दोनों एजुकेटेड थे, हमारे घर के कुछ ऐसे अच्छे लोग थे, मेरे नानी वगैरह सब एजुकेटेड थे। इसकी वजह से एजुकेशन को मायने दिया था और हमने हमेशा उनसे यही सुना था कि आपने एजुकेशन में पढ़ते जाना है, एजुकेशन के द्वारा आपको जितना हो सके कंफर्टेबल लाइफ के अर्निंग्स करना है, हार्ड वर्किंग टॉयलिंग नहीं करना है, ओके। जितना मिलेगा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर के राज्य में देना है और उसे ही आनंद से यूज़ करना है। हमने कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं लेना है, ओके। हमको जैसा उन्होंने सिखाया वैसे हमने एजुकेशन में ध्यान देना शुरू किया, तो आप समझ सकते हैं कि हमने ब्रेन वर्क ज़्यादा किया और फिज़िकल वर्क बहुत कम किया, ओके। तो हमारे बॉडी को फिज़िकल हार्डशिप का हैबिट नहीं था। घर के अंदर भी हमको सुख चैन से बचपन से बढ़ाया है, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी को उतना एक्सरसाइज नहीं है हार्ड वर्किंग का, ठीक है। अब ये कारण से मैं सब कुछ इकट्ठे परमेश्वर के लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, ओके, क्योंकि मेरा ब्रेन वर्क था। ब्रेन वर्क होने के कारण परमेश्वर का रेवलेशन भी मेरे ऊपर बारिश की तरह आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरे डायरीज के डायरीज, नोटबुक्स के नोटबुक्स, लॉन्ग बुक्स के लॉन्ग बुक्स, सारे के सारे रजिस्टर्स से रजिस्टर्स, सब कुछ 500-600 पेजेस वाले रजिस्टर्स भी मेरे भरते जा रहे, इतने नोट्स मुझे मिल रहे हैं परमेश्वर से, मैं इतना कुछ लेते जा रही हूँ। तो मेरे अंदर का ब्रेन वर्क तो डेफिनेट है, मेरे लिए चुनाव करने का समय आ गया था। वो सेम थिंग मुझे मेरे जॉब केस में भी करना है, ब्रेन वर्क, और यहाँ भी परमेश्वर मुझे ब्रेन के ऊपर इतना कुछ दे रहा है, ओके। तो इसके लिए मैंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ रहना पसंद करूँगी, मैं तेरे वचनों की स्टडी करना पसंद करूँगी, मुझे ये नहीं चाहिए, और मैंने फ़ैसला लिया, ओके। तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये गलत फैसला है? नहीं। मेरे पास मेरे मम्मी पापा पेंशनर्स थे, ओके। जब मेरा जॉब मैंने छोड़ दिया तब वो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। उसके बाद हमारे लिए थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुआ, ओके, क्योंकि बीच बीच में हमको ज़रूरत पड़ रहा था, कुछ ऐसे ऐसे संकट हो रहे थे हमारे ऊपर कि हमको फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प लेना ही पड़ता था, किसी प्रकार से किसी ना किसी से ऐसा हेल्प लेना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर की दया है कि हम किसी के सामने ऐसे हेल्प के लिए रुके नहीं, ओके। परमेश्वर मम्मी पापा के सैलरी में ही बोनस ऐसे उंडेल देता था, या 7th पे कमीशन वगैरह ऐसा कुछ भी आता था, वो इतना ज़्यादा आ जाता था कि हमको किसी से कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, वो हमारे समय को पूरा हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनेंशियल लाइफ हमारा अच्छा चला गया। अब जब कोई भी नहीं रहा तो उस समय अब
दोबारा ये समय आ गया कि मम्मी का पेंशन था और उसके ऊपर मैं डिपेंड रही और मैं आराम से परमेश्वर का सेवा करती रही। अब अगर किसी के पास इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है तो आप अपने लिए इनकम सोर्स करने के लिए सोच सकते हैं। आप धन की सेवा नहीं कर रहे, आपको गलत फहमी है। धन का सेवा करना मतलब बहुत डिफरेंट है। धन कमाना, जो शैतान को नमन करके कमाना, इसको कहा जाता है धन की सेवा। आप अगर शैतान को नमन करके अपने हार्ट डिज़ायर की मन्नतें उसको मांगोगे और फिर आप कुछ पाओगे उससे, तो उसके बाद आप डिफाइल हो जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ, उसकी वजह से मुझे कुछ मिल गया है, ओके। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, आप किसी और के पास जा रहे हैं या आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं और आप वहाँ से आने के बाद में अब आपका टाइम जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ओके। आपका टाइम आपको एक तो बिजनेस में भी देना पड़ेगा या जॉब के लिए देना पड़ेगा या जो आप कर रहे हैं इनकम सोर्स के लिए उसके लिए देना पड़ेगा, ओके। अब वहाँ पे बैठकर आप बाइबल रीडिंग नहीं कर रहे, आप वहाँ पर बैठकर प्रचार नहीं कर रहे, वहाँ पर आपको आपके फिजिकल स्किल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप पूरी तरह से उसके अंदर अपना ध्यान डालना है, ओके। अच्छे से आपने वहाँ पर ठीक से अपना समय देना है। अब वहाँ से निकलने के बाद का समय आपका है। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपका बाकी के समय में आप परमेश्वर के लिए कैसा सेवा देना चाहते हैं। आप कितने घंटे अब जाकर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आप उतना समय लगा दीजिए। उसके बाद आप कितना समय आपके फैमिली को देना चाहते हैं। आप ऐसा देखेंगे ना तो आपके पास समय का संघर्ष हो जाएगा, जैसा मेरे लिए ब्रेन का संघर्ष हो गया था। मेरा ब्रेन इतना वर्क प्रोसेसिंग में आ चुका था कि मुझे कंपनीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखना पड़ता था और परमेश्वर का वचन का रेवलेशंस आ रहा है उसके ऊपर भी मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था, ओके। तो मैं दोनों को खोना नहीं चाहती थी, दोनों को खोना नहीं चाहती थी ऐसा नहीं, दोनों के डिमांड्स मेरे ऊपर इतना था, ओके। परमेश्वर भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है और कंपनी भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है, आशा रख रही है, ओके। तो इस प्रकार से फिर मेरे जीवन में ये संघर्ष था। तो आप लोगों के जीवन में हो सकता है कि आपका संघर्ष क्या हो सकता है, आप समय का संघर्ष में लग सकते हैं, ओके। आपको जितना परमेश्वर का सेवा करना है उतना संघर्ष आपका हो जाएगा कि आपको कंपनी 8 घंटे लेती है और आप परमेश्वर की सेवा हफ्ते में 1 या 2 बार ही कर पा रहे हैं। तो आपका इनकम सोर्स आप निकाल रहे हो और परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? ये नहीं है कि आप शैतान की सेवा कर रहे हैं धन कमा के, बिल्कुल नहीं है, ओके। तो आपने ये दिमाग से हटा देना है, ये बोझ अपने दिमाग से उठा लेना है, ओके। आप इस बोझ के नीचे नहीं रहना है। आप आराम से जॉब कर सकते हैं, आप आराम से जो भी है वैसा आप कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, मैथ्यू 6 चैप्टर के 24 से 34 वचन में आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने बोला सबसे पहले तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ही तुझ में उंडेली जाएगी, ओके। तो सबसे पहले आपको धर्म और राज्य की खोज करने बोला और उसने बोला तू चिंता क्यों करता है, क्या तुझे पता नहीं कि मैंने इतना सब कुछ अच्छा किया है सब कुछ के लिए, क्या मनुष्य के लिए मैं नहीं करूँगा। तो इसका मतलब परमेश्वर को पता है आपके फिजिकल नीड्स क्या क्या है, ओके। जब आदम और हवा को बनाया भी नहीं था तब भी उनके पसंद के लिए उनको पसंद आएगा ऐसा प्लीजिंग टू आइज़, आँखों की दृष्टि में पसंद आएगा, इतना मनमोहक सुंदर सुंदर चीज़ें उसने उस बगीचे में डाल कर रखी थी। और फिर उनको बोला था अब तुम्हारी बारी है, तुम इसमें से कोई भी फल निकाल कर खा सकते हैं, सिर्फ जो मैंने कहा है वो फल नहीं खाना है, और जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम नाश हो जाओ, मर जाओगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ परमेश्वर उनके बारे में पहले से जानकारी रखता था। तो वो यही कह रहा है मत्ती 6 अध्याय 24 से 34 में कि तुम मेरे ऊपर क्यों नहीं भरोसा रखते हो, क्या मैं इतना भी चिंता नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा कि मेरे पास तुम्हारे लिए सारी अवेलेबिलिटी है। अब जब अवेलेबिलिटी है तो फिर इसका मतलब क्या बनता है, वही कि हमको परमेश्वर से एक्सेस करने वाला स्वर्गदूत से हमको अच्छे से पहचान बढ़ाना है,
हमको उसको ऑपरेट करना आना है। अगर वो हमको ऑपरेट करना नहीं आता है तो हम संघर्ष में पड़ेंगे। समझ में आया? हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को एक्सेस करना सीखना है। हमारा सब कुछ परमेश्वर देने का बात बोल चुका है। मत्ती रचित 6 अध्याय के 24 से 34 में उसने बोल दिया है, और उसने बोला है कि आज के दिन का दुख जितना है उतना ही काफ़ी है, कल की चिंता मत कर। इसका मतलब हम कल की चिंता क्यों करें? हम आज के दिन का ही जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसी के अंदर स्वर्गदूतों को मांगे और उसमें हमारी बात को ख़त्म कर दे। ओके, कल के दिन के लिए परमेश्वर नया कुछ हमारे लिए इंतज़ाम करेगा। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर लोग भरोसा कर चुके हैं और फिर वो मार खा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम बिल्स भरने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, उनको टाइम टू टाइम उनके बच्चों की फीस भरने के लिए नहीं मिलते हैं, मन उनके कठोर हो जाते हैं लोगों के देने के बारे में। ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं मसीह जीवन के अंदर, तब वो संघर्ष में पड़ जाते हैं, क्या फुल टाइम सेवा करना सही है या नहीं। ओके, तो ये सही है या नहीं है, इस पे सवाल ही नहीं है। फुल टाइम सेवा कर सकते हैं, हम अपना इनकम सोर्स बना सकते हैं, हम कोई धन की सेवा नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास अगर कुव्वत नहीं है खुद के लिए कुछ जुटाने का, तो डेफिनेट 100% श्योर है कि लोगों के अंदर का रिलीजियस माइंड निकल जाना चाहिए। ओके, रिलीजियस माइंड क्यों निकल जाना चाहिए? क्योंकि रिलीजियस माइंड स्वधार्मिकता के ऊपर स्थापित रहता है। स्वधार्मिकता उनको चित्त में बिठा चुकी है कि किस इंसान ने काम करना चाहिए, किस इंसान ने काम नहीं करना चाहिए। उनको लगता है जवान लड़का है, हट्टा कट्टा है, क्या सेवा कर रहा है, अपना खुद कमाए और खाए, अपना परिवार संभाले, हमको हमारे ऊपर क्यों बर्डन हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, हमने उनको हेल्प करना है। अगर वो सेवकाई कर रहा है तो हमारे पास अगर कुछ है, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास बहुतायत की संपत्ति है उसमें से जो कंगाल है उसकी सहायता करो। ओके, इसका मतलब हम कंगाल नहीं है, हमने अपने आप को कंगाल रहने दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए वो इतना समय देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों इकट्ठा करने का स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, या तो हम नौकरी कर सकते हैं या तो हम ये सेवा कर सकते हैं। दोनों इकट्ठे करने का स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है, हार्ड वर्क करने का स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है। इसकी वजह से हमने फैसला लिया है कि कोई हमारी हेल्प करे। ओके, तो क्या इस तरह से सोचना गलत है? बिल्कुल नहीं। ओके, और जो लोग ये तरह से मानते हैं हम क्यों हेल्प करें, हमारे पास जो है हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए है, लेकिन ये बात सही नहीं है वचन के आधार से। ये हमारे अंदर का ये सोच जो है, यहीं पर लोग तड़प गए हैं, क्योंकि जो असलियत में सेवा कर रहे हैं लोग, वो भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि ये मसीही लोगों का माइंड शैतान ने इस प्रकार से स्ट्रक्चर कर दिया है, सेटअप कर दिया है। हमने क्यों इनको संभालना है? ओके, हमारे पास क्या है कि हम इसको, क्या है आपके पास डेली के 100 रुपीज़ भी निकलते नहीं है क्या? ओके, डेली के आपके पास 50 रुपीज़ भी नहीं निकलते हैं। ओके, अगर एक पिकनिक निकालो तो 4000 5000 आराम से आप टिकट्स के लिए भर देते हैं। ओके, लेकिन हम जब सेवा करते हैं तो हमारे लिए एक 5 रुपीज़ भी आप सेपरेट करके नहीं रख सकते, शर्म की बात है। ओके, और मैं ओपनली बता रही हूँ आपको कि मेरे से नहीं बनता है, या तो मैं प्रभु की सेवा कर सकती हूँ या फिर मैं जॉब कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दोनों इकट्ठे नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास दोनों इकट्ठे करने का स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है हम उसी के बारे में आपको सिखा रहे हैं। ओके, ऐसे कितने सारे सेवकों को मैं अभी रिसेंटली एक डिवाइनली परमेश्वर ने एक कांटेक्ट में मुझे एक सिस्टर को लाया, और मुझे इतना हैरान कर दिया उसके जनरोसिटी को देखकर। मैं इतनी हैरान हो गई कि मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारने का मन हुआ मुझे। ओके, मैं इतनी हैरान हो गई, क्योंकि मैंने हमेशा
जनरस हार्ट को एक एग्जाम्पल बोलकर रखा था, असलियत बोलकर नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल जो अपने आप को उंडेल देगा, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल बोल के रखा था, ओके, असलियत में नहीं। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि एक समय ऐसा रहता है कि लोग हमको हेल्प करते हैं, ओके, लेकिन हर जगह में हर समय में उनके पास उतना नहीं होता है। वो एक इंसान कितना हेल्प करेगा, है ना? तो हमको हेल्प को बांट कर लेना चाहिए ताकि वो इंसान बर्डन में ना आ जाए, राइट? लेकिन मैंने ये सिस्टर को देखा, वो खुद इतना उसने इन्वेस्ट कर दिया है, वो खुद थियोलॉजिकल लेक्चरर है, वो खुद उसके अंदर डिवाइन डिग्रीज लिए है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने खुद का चर्च स्टार्ट कर दिया है, और वो ऐसे पास्टर्स लोगों को फाइनेंस भेजती है अपने खर्चे से। वो बाहर कंट्री में जाकर ट्रांसलेशंस के नोट्स लेकर आती है, वो नोट्स यहाँ इंडिया में आकर उसे प्रिंट करती है, इंडियन लैंग्वेजेस में जाकर उसको ट्रांसलेट करती है, और सारे क्रिश्चियन के काम वो कर रही है जो पब्लिशिंग्स के होते हैं। और जितना भी उनको फॉरेन से या यहाँ से चर्च की तरफ से, मिनिस्ट्रीज की तरफ से ओपन हार्टेड जितना भी उनके पास आता है, वो उसको कलेक्शन करके वो पूरे जो ग्रामीण विभागों में, ओके, रिमोट विलेजेस के अंदर जहाँ पर उनको खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, उस जगह में जाकर उस जगह के लोगों के पास्टर्स को वो पूरा उनका लाइफ का मंथली बिल्स पे कर रही है, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाया है, एक बहुत लोगों का क्राउड किसी इंसान को हेल्प कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन ये एक लेडी ये काम कर रही है। ऐसे तो बहुत सारे होंगे, मैं उसके ऊपर भी आदर करती हूँ, लेकिन ये एक लेडी मेरे कांटेक्ट में आ गई, ओके। और अब इनका प्लान इतना ज़बरदस्त है, इनका प्लान सुनकर मैं हैरान हो गई, ओके। इन्होंने ओपनली बोल दिया है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ है, मैं ऐसे उसको इस तरह से डेवलप करके, इस तरह से मैं पास्टर्स लोगों के लिए ऐसा, और फिर ग्राउंड में ये ऐसे चर्चेस और इस प्रकार से ऐसे करके रखना चाहती हूँ, ताकि जब भी कोई इसको यूज़ करना चाहे, एनी टाइम एनीवेयर वो यहाँ पर आ सकते हैं। माय गॉड, मैं इतनी हैरान हो गई उनके सारे प्लान्स देखकर। मैंने बोला ये आपको परमेश्वर का स्वर्गदूत ही कर सकता है, और तो कोई ऐसे प्लान्स आपके जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान को ऐसा काम एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता है। ज़बरदस्त, ओके। और जब उन्होंने मुझे एक ऐसे अवस्था से, जैसे ना डूबती हुई हालातों में से उसने मुझे ऐसे खींच के बाहर निकाला कि उन्होंने 1 रुपये और 2 रुपये नहीं देखा, उन्होंने एक्सट्रीमली जाकर एक झटके में अबाउट 30,000 मेरे लिए यूज़ कर दिया, अबाउट 30,000 वन शॉट में, ओके। उन्होंने 1 रुपये को भी यहाँ वहाँ नहीं देखा, 1 शॉट में जाकर उन्होंने मुझे बचा लिया। समझ में आया? जनरॉसिटी बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, मैं आपको बताती हूँ, ओके। जनरॉसिटी बहुत डेंजरस है। अगर परमेश्वर के लोग जनरॉसिटी को सेल्फ राइटियसनेस में काउंट करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनरॉसिटी परमेश्वर का गिफ्ट है, ओके। अगर हम अपने अंदर से, इसके लिए मुझे बाहर देशों के लोगों का एक रूल्स बहुत अच्छा लगता है। हम लोग छोटे थे तभी हमको पेन फ्रेंड्स दिया था, ओके। बाहर कंट्री के बच्चे जो हमारे इस तरीके से स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे एज के हैं, वो हमारे
स्कूल्स में विज़िट करते थे, हमको फ्रेंड्स बनाने के लिए आते थे, वो अपने सेल्फ विल से आते थे। ओके, हमारे साथ फ्रेंडशिप करके हमारे एड्रेसेस सब लेकर जाते थे, फ़ोटोग्राफ्स एक्सचेंज करके जाते थे, मेमोरीज एक्सचेंज करके जाते थे, उनकी मेमोरी हमको देके जाते थे, कुछ यादें, और हमारे पास से वो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाते थे जो मेमोरी के लिए हो, और फिर वहाँ से वो हमको हमेशा लेटर्स टाइप करते थे। ओके, और हमारे साथ बने रहते थे। और जब भी हमारे कुछ ऐसे समय रहते थे तो वो हमको खुद होके बोलते थे, एवरी डे मैं मतलब जब भी मुझे चाय पीने का या कॉफ़ी पीने का मन होता है तो मैं इस स्टॉल पे जाके लेता हूँ, या मुझे आइसक्रीम खाना होता है तो मैं ये स्टॉल पे जाके लेता हूँ, या मुझे चॉकलेट खाना होता है तो मैं ये स्टॉल पे जाके लेता हूँ। जब भी मैंने ये ऐसा मन किया, मैंने वो पैसे को तुरंत ये जमा करने वाले बॉक्स में डाल दिया। ओके, और मैंने उसमें डाल दिया और मैंने देखा कि ये इतना जमा हो चुका है और मैं अभी आपके लिए ये भेज रहा हूँ। ओके, लेकिन हमारे यहाँ से हम लोग कभी भी उनको नहीं भेज पाते थे, क्योंकि हमको ये अकल ही नहीं थी इस तरह से जमा किया जाता है। ओके, तो हम ये बात को समझना ज़रूरी है कि जनरॉसिटी बहुत डेंजरस गिफ्ट है। ओके, बहुत डेंजरस गिफ्ट्स है जो मनुष्य के हालातों के बीच में, फिज़िकल लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सुधार ला सकता है, और बहुत जगहों में वो बहुत कुछ बिगड़ता हुआ बचा सकता है। आमीन। तो मैंने ये अनुभव कर लिया है, और मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो काम बहुत ज़्यादा है परमेश्वर का उनके पास, लेकिन वो जॉब नहीं कर सकते या बिजनेस नहीं कर सकते। वो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी हेल्प करना। ओके, अगर हम सब ये बात को सोचते हैं कि हम क्यों करें, हमारा क्या, हमारा नहीं है क्या, हमारा खुद का कुछ नहीं है क्या, तो यहाँ पे आपका सेल्फ राइटियसनेस आता है। ओके, क्या ज़िंदगी भर हम ही संभालने वाले हैं क्या उनको अपना अपना संभालने दो। ये शैतान का थॉट है। अगर शैतान हवा को थॉट दे सकता है कि ये फल खा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो शैतान मुझे भी थॉट देता है, आज प्रेयर मत कर, कोई बात नहीं है, आज नींद ले ले, कोई बात नहीं है। शैतान मुझसे भी चालाकियाँ गेम्स खेलता है। ओके, और फिर बाद में जब अटैक आ जाते हैं तब मुझे समझ में आता है ये मैंने प्रेयर को मिस किया था, वो थॉट मेरा नहीं, परमेश्वर का नहीं, ये शैतान का था। ओके, तो ऐसा कितना सारा आसान कर देता है शैतान हमारी सोचों के अंदर कि हमने करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ राइटियसनेस का फाउंडेशन हम रखते हैं, स्वधार्मिकता का फाउंडेशन हम रखते हैं। ओके, तो हमको ये स्वधार्मिकता का चक्कर में से बाहर निकलना है, और हमने सही ढंग से सोचना है कि परमेश्वर के अंदर वचन लिखा है, जिसके पास जो भी ज़्यादा है वो जिसके पास नहीं है उसके साथ बांटो। ओके, उसके साथ बांटने के लिए कहा है। जब बांटने के लिए कहा गया है तो वो कलीसिया के अंदर बांटने के लिए कहा गया है, कलीसिया के लोगों के बीच में बांटने के लिए कहा गया है। तो एक वक्त ऐसा था कि मैं ब्लेसिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा था, और मैंने ब्लेसिंग्स के बारे में बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी किया और लेसन्स भी सीखा, लेकिन अब मैं वो भी ध्यान रख रही हूँ कि जिसके पास कम है उसको मैंने देना है। ओके, और वो तो मैं वैसे ही देती रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं है मुझे, मैं देती ही आ रही हूँ, जिसके पास जो कम है मैं देती ही आ रही हूँ। और वो परमेश्वर की दया से मेरे पूरे परिवार के अंदर, मेरे मम्मी पापा, हमारे सारे रिश्तेदारों के अंदर ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि हम हमेशा कंगालों के ऊपर दया और जनरोसिटी हमारे लाइफ का एक हिस्सा बना के हमने जिया है। ओके, तो इसके लिए ये बात हमेशा समझ लीजिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई ठंड में कुड़कुड़ा रहा है, ठंड में तड़प रहा है, कुड़कुड़ा रहा है यानी मरमरी नहीं, लेकिन ठंडक में वो तड़प रहा है, तो फिर उसको आप ये कहकर मत जाइए कि गर्म रहे, गॉड ब्लेस यू, ऐसे कह के मत जाइए। उसको जो ज़रूरत है उस समय के लिए वो देकर जाइए।
तो मैंने देखा कि एक मेरे वही प्रभु के ही सेवा करने वाले लोग हैं, उन्होंने ब्लैंकेट्स को देना शुरू किया। अब विंटर सीजन आने के पहले ही उन्होंने ब्लैंकेट्स को बांटना शुरू कर दिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें कैसे क्या उनके दिमाग में आए, ये थॉट्स परमेश्वर के हैं। ओके, ये थॉट्स परमेश्वर के हैं। ओके, किसी के थॉट में आ जाता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाऊंगी और जो भी स्ट्रीट्स के ऊपर है मैं उनको देने के लिए जाऊंगी। तो ये थॉट्स परमेश्वर के हैं, ये परमेश्वर के हैं। ओके, क्या थॉट्स आपको रोक देता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, अगर आप कुछ भी ऐसा परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं और सेकंड थॉट आपको आता है नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ऐसे करूँ फिर उनको तो आदत लग जाएगी मेरी, तो आपको आदत लगना नहीं लगना ये आपका सेल्फ राइटियसनेस आपको बता रहा है, ये आपका नियम आपको बता रहा है। ये परमेश्वर का आवाज़ नहीं है, ये आपका खुद का आपका बनाया हुआ सेट ऑफ रूल्स आपको डिक्टेट कर रहा है। तो हमारे लाइफ में ये खुल जाना चाहिए, ये रास्ता हमने जो परमेश्वर की सेवा असलियत में करते जा रहे उनके हाथ खाली नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने अपने बारे में भी बताया आपको कि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकती हूँ, मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। ओके, लेकिन परमेश्वर की सेवा करते करते जॉब करते करते मैं स्ट्रगल्स में आ जाती हूँ और मैं वो नहीं चाहती हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं एक लाइन पकड़ लिया है, मैंने ऐसे ही रहना है परमेश्वर की संगति में। आगे देखेंगे परमेश्वर जैसा रास्ता खुलता है वैसे मैं आगे जाऊँगी। तो मेरे जैसे और भी कितने सारे लोग होंगे जो दोनों इकट्ठा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रभु की सेवा वो ईमान से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली है जो परमेश्वर ने जिनके पास जो भी दिया हुआ है उसके ऊपर आप अपना भरोसा मत रखिए। आप ये थॉट में रखिए कि आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर नहीं उठाएंगे तो पापियों के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया है। जो पवित्र जाति है, पवित्र जाति के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप एक दूसरे के लिए बोझ उठाने वाले बन जाइए। ओके, तो आप ये मत कहिए कि मैं आपको इतना दे रहा हूँ तो फिर आप मेरे लिए कुछ ये ऐसे चीज़ें कर कीजिए। आप उसको नौकरी पर लगा मत लीजिए। ओके, आप मेरे घर के बर्तन धो दीजिए तो फिर मैं आपको इतने इतने देना शुरू करूँगी, या आप मेरे घर के ऐसा कर दीजिए तो मैं आपका इतना इतना दूँगा, ऐसा मत कीजिए। ओके, वो तो फिर एक नौकरी ही हो गई। आप देते हो तो जनरस वो कर दीजिए और परमेश्वर के काम करने के लिए उनको आनंदित रखिए। छोड़ दीजिए उनको अपने रास्ते से, वो परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा परमेश्वर के लिए सोल्स को इकट्ठा करके ला पाएंगे, क्योंकि उनकी चिंताएं हट जाएगी उनके ऊपर से, है ना, इसकी वजह से। ओके, तो जो नौकरी करना चाहते हैं, जो जॉब करके परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, वो भी फुल टाइम मिनिस्टर्स ही है। ओके, वो ये ना सोचे कि वो धन की सेवा कर रहे। धन की सेवा करना बहुत अलग रहता है, और धन की सेवा करना मतलब क्या है मैंने आपको समझाया। आप वो नहीं हो। जब आप परमेश्वर के लिए टायत लेकर आते हैं, आपका सब कुछ पहला फल परमेश्वर में आशीषित हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, और आप परमेश्वर ही की सेवा कर रहे होते हैं। जो संघर्ष होगा वो थोड़ा सा आपके थकावट का होगा, समय का होगा, आपके फैमिली टाइम का हो सकता है संघर्ष। ओके, लेकिन आपने नौकरी करना या बिजनेस करना या इनकम सोर्स को जनरेट करना कोई भी डेविलिश वर्क नहीं है, कोई डेविलिश वर्क नहीं है। बस आपको अपने लिए कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दैट्स ऑल। ठीक है, प्रभु यीशु के लहू में हम अपने आप को कवर करते हैं। किसी भी तरह से कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आज के टीचिंग्स को शैतान चोर विनाशघात करने ना पाए। आमीन आमीन, नासरी यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।